Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully, you guys be doing great. This is me, Muhammad Sadiq. Today, we have a very special person right here in Islamabad. I'm going to be asking him some questions regarding the IELTS, PAT, Journal IELTS, and academic. So, today we have Mr. Ishal. So, thank you so much for your Thank you so much. time. क्वेश्चंस करेंगे सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई बंदा जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है। तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में जो एकेडमी आप चला रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएबल हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो आइल्स के लिए उसके पहले उसने क्या कुछ पढ़ा होगा कि अगर वो आइल्स में 6 बैंड या फिर 6.5 बैंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि वो अगर उसको पहले से पता होगी तो वो फिर इजीली आपके लिए होगा और उसके लिए भी इजी हो जाता है कि मतलब वो डिज़ायर बैंड को एक्वायर कर लेता है। राइट। देखें, चाहे आइल्स है, चाहे पीटी है, लैंग्वेज सेट ऑक्सफोर्ड है, कोई भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जी सर, हर एक टेस्ट के अंदर देयर इज लिसनिंग, देयर इज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। 4 मॉड्यूल, चारों मॉड्यूल्स हैं। जो आपकी स्पीकिंग है ये तो बेसिकली आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। इसके अंदर वो फ्लुएंसी चेक करते हैं, दे गो फॉर प्रोनाउंसिएशन, आपकी वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्सेज चेक किया जाता है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन, ये चीज़ें हैं जो देखते हैं वो। सही है। और इन सब में अगर आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू हैव टू वर्क ऑन 100 स्पोकन आवर्स बिफोर सिटिंग इन द टेस्ट। 100 स्पोकन आवर्स। फॉर एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर स्पीकिंग विद मी, तो we are speaking for 15 seconds, we are speaking for 15 minutes or 30 minutes or 1 hour. If we continuously speak for 1 hour, so it would be 1 hour spoken hour. If they can work on 100 spoken hours, तो आप कुछ भी कर लेना, they can easily get 6-7 band. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, because we have grammar, we have tenses, we have vocabulary, we have each and everything. Because यहाँ तक पहुँचते हुए ना, we have spent at least मैट्रिक तो होता ही है, फिर कॉलेज में है तो आपकी 12 इयर्स एजुकेशन, आफ्टर कमिंग बीएस तो आपके पास यहाँ पे 16 इयर्स 18 इयर्स भी होती है। स्पीकिंग के लिए तो जस्ट स्पीकिंग करनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग के लिए चूंकि ये कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, तो जैसे आपकी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि स्टूडेंट को पता हो कि मैंने व्हेन कहाँ पे लगाना है। इफ देयर इज अ वर्ड व्हेन इन द क्वेश्चन, इट मींस आई हैव टू लुक फॉर द टाइम। टाइम आपका मॉर्निंग इवनिंग भी हो सकता है, आपके वो आवर्स भी हो सकते हैं, वो डेज भी हो सकते हैं, वो मंथ्स ईयर्स भी हो सकते हैं, डेकेड्स। अगर वाई होगा तो फिर रीजन ढूंढना होगा, वाई होगा तो रीजन ढूंढना है, वेयर है तो कोई प्लेस हो जाएगी। इस तरीके से जो है ना, इन विच कंट्री, तो वी हैव टू लुक फॉर द नेम ऑफ कंट्री, whom did he discuss, बंदा है, ठीक है, तो फिर वो या who was his motivational speaker, यहाँ भी बंदा है। अच्छा, तो अब ये तो एक है कि क्वेश्चन के मुताबिक हमें पता हो कि हमने आंसर कहाँ से ढूंढना है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होती हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग यूज होती है रीडिंग के अंदर। ये एक क्वेश्चन आ गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो, हाँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं, लेकिन बेसिकली उसको ग्रामर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा आता है तो अगर उसे 6.5 बैंड लेना है तो पहले से अगर उनको ग्रामर का पता होगा, हाँ, तो बड़े आराम से ले लेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में ही जवाब देना है, प्रेजेंट में ही जवाब देना है। अब स्टूडेंट अगर उसको आंसर देता है पास्ट में या फ्यूचर में तो ही वोंट बी गेटिंग मार्क्स। तो इसी तरह रीडिंग में ये चीज़ बड़ी हेल्प आउट करती है। लिसनिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली बेस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स बीबीसी सुन ले, 1 महीने के लिए बच्चा सुन ले, तो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री सुन ले, कोई सीजन देख ले, इंग्लिश सॉन्ग्स देख ले, मूवीज़ देख ले, उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना ज़्यादा गौरों को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम अक्सर गाने भी सुनते हैं ना, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाने सुनते हैं, तो गाना हम उसके लिरिक्स पे नहीं जा रहे होते, हमें सिर्फ ये है कि बस शोर शराबा है, म्यूजिक है, चल रहा है, मौज मस्ती हो रही है, जा रहे हैं। हम कभी भी उसकी कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं जाते, गौर नहीं करते कि ये क्या कह रहा है। इसी तरीके से अगर हम लिसनिंग पूरा साल भी करते रहे ना और हमें नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं स्ट्रांग होगी। अच्छा, जब आप टेंशन के साथ विलिंगली फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं ना कि भाई ये क्या कह रहे हैं। आइल्स में लिसनिंग के अंदर रीडिंग भी आ रही होती है, हाँ, और क्वेश्चन भी पढ़ना है और उसका समझना भी है, और जैसे ऑडियो भी सुननी है, उसको भी समझना है, और फिर हमने एक आंसर पे जाके बैठना है।
सही है, तो वो अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो ज़ाहिर है बच्चा नहीं कर पाएगा। और फिर जब आती है राइटिंग, सही है। राइटिंग में तो फिर ये सारा निचोड़ आ जाता है ना कि आपने मैट्रिक में ग्रामर पढ़ी नहीं पढ़ी, आपने टेंस पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े नहीं पढ़े, आपने रेगुलर वर्ब लगाए नहीं लगाए, आपने एडजेक्टिव कहाँ पे कौन सा लगाना है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, आपने कंडीशनल सेंटेंस लिखना है, आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है, आपने वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपल्स यूज़ करने हैं, फिर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है, फिर राइटिंग में तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर उसी हिसाब से आपको बैंड मिलता है। अब राइटिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनको ना कहीं रोकने वाला कोई नहीं होता। अगर बाकी सारी चीज़ें उसकी अच्छी होती हैं, राइटिंग में अच्छी मार्क्स नहीं ले पाता तो बैंड ऐसे ओवरऑल ऐसे स्टूडेंट्स इफेक्ट आते होता हैं कि है। रीडिंग में उनका 8 बैंड आता है, राइटिंग में उनका 5 आता है। वजह क्या है हाँ, कि वो नॉवेल्स पढ़ के अपनी उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग कर ली, राइटिंग कभी की नहीं ज़िंदगी में, और जब लिखा तो वो पता चला कि मेरे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, फिर वो स्कोर नहीं कर पाते। तो फिर वो डिज़ायर बैंड को अचीव नहीं करना नहीं थोड़ा अचीव सा कर मुश्किल पाते। है। हाँ, कुछ आते हैं वो एक महीने में, जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है हाँ, बैकग्राउंड, वो एक महीने में कर जाते हैं। कुछ सही है, बच्चे ऐसे हैं हमें उनको ज़बरदस्ती 3 महीने रखना पड़ता है अकेडमी में। ताकि उनके वो उनके समझें। उनके पेरेंट्स का ये होता है कि हमें बच्चे का बैंड चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वो उसको जो डेफिशिएंसीज होती है ना, उसको भी कवर हम करना उसको ग्रामर क्लास में भी बिठाते हैं, है। हम उसको आइल्स मॉर्निंग क्लास में बिठाते हैं, फिर हम उसको आइल्स इवनिंग क्लास में बिठाते हैं, फिर हम उधर अकेडमी में ही उसको ना टास्क दे देते हैं हम्म कि ये 3 भाई घंटे का काम है, ये तुमने इधर ही बैठ के करना है। जाओ हॉस्टल में खाना खा के वापस आ जाओ, दोबारा से स्टार्ट करना एतका बैठो हमारे पास। है। सही और है, हम बिठाते हैं, क्योंकि वो हमारे जगह माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, सही है, स्टडी रूम है, बच्चों को हम बिठाते हैं वहाँ पे, और स्टूडेंट्स सारा दिन बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। जो वीक होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बड़े इजीली निकल जाते हैं।